Hello students, good evening. Today we are going to start the next topic potentiometer and its principle and working. मीटर ब्रिज के बाद सेकंड प्रैक्टिकल आता है आपका पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में भी हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिस तरह से हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था, मीटर ब्रिज में हम कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे 3। इसी तरह से पोटेंशियोमीटर में भी करेंगे, कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे हम 3। तो 3 और 3 कितने एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं आपके 6, है ना। तो पूरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेकंड यूनिट का पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आते हैं प्लस प्रैक्टिकल तो है ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर है क्या। पोटेंशियोमीटर एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, किसी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी बेसिकली कितने एप्लीकेशन है? 3 एप्लीकेशन है। किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, दो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करना और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, एक वायर होता है जो अलग अलग वेरिएबल लेंथ में आता है। कहीं पे आपको 4 मीटर लेंथ का मिलेगा, कहीं पे आपको 8 मीटर लेंथ का, 7-8 मीटर लेंथ का वायर रहता है। उस वायर का जो बना होता है वो रहता है अलॉय का रहता है। अलॉय का क्यों रहता है, हमने लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं क्यों किया था। क्योंकि अलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है लेकिन बहुत कम होता है। उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा, वो क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है उसका, अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका पॉजिटिव होता है, मीन्स इंक्रीज होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए हम यहाँ पे कंडक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कंडक्टर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अलॉय लेते हैं, कंस्टेंटेड या मैग्नीन वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सर्किट देखिए। इसको हमको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये प्रैक्टिकल है लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ बनाया है। अब देखो हमने जो यूज़ किया है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, वो 4 वायर ले रहे हैं। कौन सा ले रहा है, 4 वायर। 4 वायर मीन्स 4 मीटर लेंथ। अब 4 मीटर लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हम लैब में इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकते। इसलिए क्या किया हमने, एक अरेंजमेंट किया, एक वुडन ब्लॉक लिया, वुडन ब्लॉक के यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स लगाए, है ना। अब क्या किया हमने, एक 0 से 100 सेंटीमीटर का एक वायर दिया, मतलब 1 मीटर लेंथ। फिर 1 मीटर यहाँ से कनेक्ट कर देते, कितना हो गया 2 मीटर। फिर यहाँ से आके लेके गया 2 से कितना हो गया 3 मीटर। फिर 3 से यहाँ कितना हो गया 4 मीटर। तो ये कितना हो गया 4 वायर पोटेंशियोमीटर। 6 वायर भी होता है, 8 वायर भी होता है, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग वायर के पोटेंशियोमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे एक स्केल लगी रहती है मेजरमेंट के लिए, ये 0 से 100 सेंटीमीटर के कहाँ पे वो आगे हमको यूज़ होगा, तो यहाँ स्केल होती है। उसके बाद इसमें एक बैटरी होती है ताकि इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए, इसको बोलते हैं हम ड्राइविंग सेल, जो ड्राइव करता है इस। उसके बाद यहाँ पे एमीटर लगा रहता है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। एक रियोस्टेट रहता है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, आपने 10th में पढ़ा। मीन्स हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू चेंज करने से क्या होगा, हमारे सर्किट में एक कांस्टेंट करंट हमको मेंटेन करना रहेगा, तो हम रेजिस्टेंस की चेंज करके हम इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब इसको और ध्यान से समझिए। ये तो हो गया प्रैक्टिकल सर्किट। एक्चुअल में इसका जो सर्किट है वो ऐसा समझो, एक वायर ए से बी। अब ये ए से बी हमने पूरा 400 को एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया। मतलब जो हमारा सर्किट डायग्राम होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम। तो ए बी लेंथ का वायर हो गया। अब ए से क्या कनेक्ट था हमारा, ये पॉजिटिव बैटरी, तो पॉजिटिव बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी के बाद क्या लगा था हमारा, रियोस्टेट, रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। उसके बाद स्विच, और स्विच के बाद ये टर्मिनल कंप्लीट। ठीक है, तो ये एक सर्किट हो गया। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, देखो बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जैसे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। किस में, इस वायर ए बी में। और इस सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी सर्किट या एक्सिलरी सर्किट। अब जैसे हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा ए से बी। अब मुझे बताओ ए पर कितना आएगा, पॉजिटिव, बी पे कितना है, नेगेटिव। मीन्स अगर ये बैटरी है 10 वोल्ट की, तो ए पर कितना वोल्ट आएगा 10 वोल्ट, और बी पे कितना आएगा 0 वोल्ट, क्योंकि बी डायरेक्टली गाइस कनेक्ट है नेगेटिव से, ए डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ए से बी की ओर मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ 10 है, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो सकता है 6, 4, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0।
या बोलते हैं इधर से बढ़ रहा पोटेंशियल, इधर से क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज हो। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होता जाएगा और पोटेंशियल क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता रहेगा। ठीक है, अब इसका जो पोटेंशियल हो कैसे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से पैरेलल में कनेक्ट है तो 10 वोल्ट ही आएगा इसके अक्रॉस। वैसे भी हम निकाल सकते हैं, अगर इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना है R, तो इसके बीच में ए और बी के बीच में पोटेंशियल, अगर इसकी लेंथ L है तो इसका पोटेंशियल कितना आ सकता है, V इक्वल्स टू आई आर। क्लियर हुआ। और करंट कितना हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू ओम्स लॉ से V अपॉन R। V कितना, मतलब जो बैटरी हम लगा रहे हैं, कितनी बैटरी लगा रहे हैं 10 वोल्ट की, या E जिसका EMF कितना है E, तो E अपॉन R। अब यहाँ पे R रियोस्टेट का रेजिस्टेंस भी आएगा तो R प्लस RH, इतना करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस पोटेंशियोमीटर का, कि जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उसके अक्रॉस वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं KL। K क्या हो गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन L। मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर चलने पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ। जैसे कि ये कितना है 10 वोल्ट की, कितना चले 10 सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, है ना। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, एक बार देखो इसको, तो द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, एनी पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एनी पोर्शन ऑफ द वायर डायरेक्टली the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। उस पोर्शन के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना पोटेंशियल फॉल होगा। प्रोवाइडेड द वायर इज यूनिफॉर्म, वायर लेकिन क्या होना चाहिए, पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड द करंट इज कांस्टेंट, और उसमें जो करंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। करंट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, और R की वैल्यू हमको पता है, अगर वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया तो रो L बाई ए, L क्या है लेंथ, ए क्या है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, रो क्या है रेजिस्टिविटी। सो V इक्वल्स टू आई, R की वैल्यू रो L बाई ए। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर वायर चेंज नहीं कर रहे तो उसकी R सेम रहेगा, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, उसका करंट उसमें चेंज नहीं होगा, करंट कांस्टेंट ले रहे, एरिया चेंज नहीं होगा, तो हम इन सबको क्या रहते हैं कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा KL, तो K की वैल्यू क्या हो गया I रो बाई E। और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और V बाई L इक्वल्स टू K, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यही क्या है हमारे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यही होता है उसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। एक बार और समझ लो बहुत ध्यान से, इसका ये सिंपल सर्किट हो गया। ये ए बी लेंथ का एक वायर ले लिए जिसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, 8 मीटर हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है। उसके बाद हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, इसमें करंट फ्लो होगा और इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे जो मेन चीज़ जो हमको ऑब्जर्व करना वो क्या है, जैसे जैसे हम A से B की तरफ मूव करते हैं, क्या करते हैं A से B की तरफ मूव करते हैं, तो पोटेंशियल क्या होता जाता है, ड्रॉप होता जाता है। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप, मान ले जाए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट का, तो पर यूनिट लेंथ में कितना हो, है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ 1 कर देंगे। अगर 2 मीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, है ना। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वही क्या है इसका मेन प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, थैंक यू।